नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल टैरो विद जे झा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो हम लोग रीडिंग देखने जा रहे हैं वो है तुला राशि या तुला लग्न, इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो लिब्रा साइन और लिब्रा असेंडेंट के जो जातक, जो नेटिव, जो पर्सन इस वीडियो को यहाँ पर देख रहे हैं उनके लाइफ में आने वाला जो समय है, मतलब कि सितंबर के पहले 15 दिन, 1 से लेकर के 15 सितंबर, 1 टू 15 सितंबर, ये जो पीरियड आने वाला है वो आपके लाइफ के लिए कैसा रहेगा, यूनिवर्स की, ईश्वर की, गॉड की क्या ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है, ओवरऑल समय कैसा रहेगा, भविष्य फल कैसा रहेगा, क्या नई चीज़ें आपके लाइफ में होने वाली है, यह हम जानने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो गाइज, ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपको रेजोनेट करी उतनी रखनी है, बाकी को आपको स्किप कर देना है। और साथ ही साथ मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी गाइडेंस मिल सके। तो चलिए देरी ना करते हम आगे बढ़ते हैं गाइस। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, बताइए लिब्रा साइन, लिब्रा असेंडेंट 1 टू 15 सितंबर ओवरऑल समय कैसा रहेगा। लिब्रा साइन, लिब्रा असेंडेंट 1 टू 15 सितंबर, लिब्रा साइन, लिब्रा असेंडेंट 1 टू 15 सितंबर ओवरऑल, लिब्रा साइन, लिब्रा असेंडेंट 1 टू 15 सितंबर ओवरऑल, लिब्रा साइन, लिब्रा असेंडेंट 1 टू 15 सितंबर ओवरऑल। The burden, clinging to the past, बॉटम ऑफ द डेक जो है वो है ऑर्डिनरीनेस। अब इन कार्ड्स को एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं गाइस, फिर आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए द बर्डन का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, द बर्डन यहाँ पर क्यों आया, प्लीज़ क्लैरिफाई करिए। सिक्स ऑफ कप्स, क्लिंजिंग टू द पास्ट का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई करिए। क्लिंजिंग टू द पास्ट, जजमेंट, ऑर्डिनरीनेस का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, प्लीज गाइड कीजिए, बताइए। द एम्परर, ओके। तो गाइज आपको सारे कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे, आई होप। तो लिब्रा यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं 1 टू 15 सितंबर के, उसमें आप में से कुछ लिब्रा मुझे एक ऐसी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं कि पास्ट में कहीं ना कहीं आप जो है कुछ एक बर्डन अपने आप में फील कर रहे थे, या ऐसा हो सकता है कि प्रेजेंट में आप वो बर्डन अभी भी फील कर रहे हैं। तो ये बर्डन जो मुझे दिखाई दे रहा है वो कहीं ना कहीं एक ऐसी स्वीट मेमोरीज का, एक ऐसी अच्छी मेमोरी का, अच्छी यादों का एक बर्डन है जो आपने पास्ट में जो मोमेंट्स अपने लव्ड वंस के साथ गुजारे हैं। आपके लव्ड वंस, ये आपके घर वाले हो सकते हैं, या आपके कलीग्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या आपके पार्टनर ही क्यों ना हो। तो कहीं ना कहीं ये स्वीट मोमेंट्स, स्वीट मेमोरीज, एक मीठी यादें जो है काफ़ी ज़्यादा आपको याद आ रही थी पास्ट में। इन सब यादों के कारण से कहीं ना कहीं अब हो सकता है कहीं ना कहीं आप दूसरे लोकेशन में आप चले गए हो सकता है किसी कारण से या किसी काम के सिलसिले से आप दूसरे लोकेशन में चले गए हो, आपका ट्रांसफ़र हो गया हो, या ऐसा हो सकता है कि उनसे कुछ फिजिकली डिस्टेंस बन गई हो, या ऐसा हो सकता है कि कुछ काम के सिलसिले में आप अपने लव्ड वन से आप कहीं दूर अभी करंट सिचुएशन में हो। तो इन सिचुएशन की वजह से कहीं ना कहीं एक पुरानी यादें जो है, एक स्वीट मेमोरीज जो आपने अच्छे पल अपने लव्ड वंस के साथ बिताए थे, अपने पार्टनर के साथ बिताए थे, या अपने घर वालों के फ्रेंड्स के साथ बिताए थे, तो वो सब कहीं ना कहीं आपको काफ़ी ज़्यादा याद आ रहे हैं। और उन पलों के कारण एक बर्डन सा कहीं ना कहीं अपने आप को फील कर रहे हैं कि आप उनसे अभी फिजिकली डिस्टेंट हैं, फिजिकली कहीं ना कहीं उनसे आप दूर हैं। ये जो मोमेंट थे ये कहीं ना कहीं पास्ट के मोमेंट हैं, आप उन पलों को पास्ट में आपने जिया है, इन खुशियों को आपने जिया है।
तो कहीं ना कहीं अभी ये जो मोमेंट्स अब आपके पास अभी अवेलेबल नहीं है, इन मोमेंट्स को आप अभी नहीं जी सकते। इस तरह की कहीं ना कहीं बातें आपके मन में चल रही हैं और इन चीज़ों के कारण से कहीं ना कहीं आप अपने एक बर्डन को कैरी करते मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब ये बर्डन हो सकता है कि आपके पार्टनर को लेकर के हो, आपके हस्बैंड वाइफ को लेकर के हो, जो उनके साथ आपकी अच्छी मेमोरीज रही हैं, जो उनके साथ आपने प्यार के पल बिताए हैं, उन चीज़ों को कहीं ना कहीं आप याद कर रहे हैं और एक बर्डन सा फील कर रहे हैं। या ऐसा हो सकता है कि आप जॉब में थे, आप पुरानी कंपनी में पुराने कलीग्स को आप याद कर रहे हैं, पुराने दिनों को, पुराने जो सिचुएशंस को, उन सबको याद कर रहे हैं, काफ़ी एक स्वीट मेमोरीज आपको याद आ रही है। या ऐसा हो सकता है कि अगर आपका जॉब में कहीं ट्रांसफ़र हो गया है, तो जो पुराने लोकेशन में आपके साथ कलीग्स जो थे या फ्रेंड्स जो आपके थे, उन सबको आप याद कर रहे हैं। अगर आप स्टडी में थे तो हो सकता है कि आप कहीं दूसरी जगह आपका एडमिशन हो गया है, आप कहीं दूसरी जगह आप रीलोकेट हो गए, तो आपके पुराने फ्रेंड्स आपको याद आ रहे हैं। या कुछ नहीं तो कहीं ना कहीं आपके घर वाले, आपके रिलेटिव्स, आपके लव्ड वंस आपको काफ़ी ज़्यादा याद आ रहे हैं, उनके साथ की जो पुरानी यादें हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपको याद आ रही है। तो इन मेमोरीज़ को कहीं ना कहीं ले करके सोचते हुए अब आप एक बर्डन सा अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा फील कर रहे हैं। ये बर्डन जो आप कहीं ना कहीं कैरी कर रहे हैं, वो आने वाला जो समय है, जो 1 से लेकर के 15 सितंबर का समय आपके लाइफ में आने वाला है, इन सब बर्डन से कहीं ना कहीं आपको राहत मिलती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप इन बर्डन से अब अपने मन को आज़ाद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आप नए सिचुएशन में अपने आप को ढाल चुके हैं और प्रेजेंट मोमेंट को कहीं ना कहीं आप जीते हुए मुझे फिर से यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप में से कुछ लिब्रा जो है इसी तरह से सिमिलरली एक ऐसी एनर्जी से बाहर निकलते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जो एनर्जी आपको पास्ट में झांकने के लिए मजबूर कर रही थी। आप रह करके कहीं ना कहीं पास्ट में अपने झांक करके देख रहे थे, या हो सकता है कि वर्तमान सिचुएशन में, वर्तमान समय में आप पास्ट को अपने बार बार झांक करके देख रहे हैं। आप बार बार उन बातों को, उन पुरानी यादों को रिकॉल कर रहे हैं। कुछ कड़वी बातें या कुछ बैड एक्सपीरियंसेस आपके लाइफ में आपके साथ हुए हैं पास्ट में, तो कहीं ना कहीं आप में से कुछ लिब्रा जो है डेफिनेटली उन पास्ट की बातों में अभी खोए हुए हैं। हो सकता है पास्ट में आपके साथ किसी सिचुएशन में जजमेंट आपको नहीं मिला है, किसी पर्सन के द्वारा आपको जजमेंट नहीं मिला है, आपके रिलेशनशिप में हो सकता है आपको जजमेंट आपको नहीं मिला है डिवाइन के द्वारा। या ऐसा हो सकता है कि आपके करियर में, जॉब में, बिजनेस में, हेल्थ में, स्टडी में, किसी भी फील्ड में हो सकता है, जैसे आपकी सिचुएशन उसके हिसाब से यहाँ पर आपको रेजोनेट करना है। उसमें आपको कोई एक सिचुएशन में आपको जजमेंट डिवाइन की तरफ से जहाँ आप चाहते थे वो अभी तक नहीं मिला है। एक बैलेंस आपको उस सिचुएशन में अभी तक डिवाइन की तरफ से प्राप्त नहीं हुआ है। तो उन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं आप पास्ट में बार बार झांक करके देखने की कोशिश कर रहे हैं, उन सब बातों को कहीं ना कहीं आप अपने मन में कंटिन्यू रिकॉल कर रहे हैं। तो इन सब एनर्जीज से जो भी आप इन पुरानी बातों को आप अपने दिमाग में चला रहे थे, जो कड़वी यादों को, बुरे एक्सपीरियंसेस को, कहीं ना कहीं उनसे रिलेटेड जो एक्सपीरियंसेस आपके रहे हैं, उन सब बातों को आप अपने दिमाग में चला रहे थे, उन सारे एनर्जीज से आप कहीं ना कहीं आज़ाद होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। जो भी पास्ट में आप बार बार रह करके झांक करके देख रहे थे, उन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं आप एक आज़ादी पा रहे हैं। उन सब एनर्जी से आप कहीं ना कहीं स्वतंत्र होते हुए मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहे हैं इन द पीरियड ऑफ 1 to 15 सितंबर। इन पुरानी बातों को लेकर के कहीं ना कहीं आप जो है प्रेजेंट मोमेंट में नहीं जी पा रहे थे। पुरानी जो बातें हैं कहीं ना कहीं आपको वापस एक कड़वे एक्सपीरियंस में, एक टॉक्सिक एक्सपीरियंस या एक नेगेटिव जो इन्फ्लुएंस आपके ऊपर लोगों कर रहा है या सिचुएशन कर रहा है, उन सब को बार बार सोचने के लिए मजबूर कर रहा था। तो इन सब बातों से कहीं ना कहीं आप जो है अब स्वतंत्र हो रहे हैं और इन सब एनर्जीज को रिलीज करते हुए मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहे हैं इन द पीरियड ऑफ 1 to 15 सितंबर लिब्रा। तो काफ़ी अच्छी एनर्जी ये भी यहाँ पर आई है गाइस। साथ ही साथ लिब्रा यहाँ पर जो ओवरऑल एनर्जी का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है वो है ऑर्डिनरीनेस। तो आप में से जो ज़्यादातर लिब्रा जो है वो अपने आप को एक ऑर्डिनरी पर्सन की भांति, एक आम आदमी की भांति कहीं ना कहीं आप जीते हुए, जीवन को जीते हुए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपने हो सकता है पास्ट में जिस भी सिचुएशन में आप रहे हो, चाहे आप स्टूडेंट रहे हो, चाहे आप जॉब में रहे हो, बिजनेस में रहे हो, चाहे आप रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ ही क्यों ना रहे हो, तो हर सिचुएशन में आपने अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से कहीं ना कहीं आपने अपने चेहरे धारण किए। कई चेहरे, कई मास्क जो है आपने अलग अलग सिचुएशन में अपने लिए तैयार करके रखे हुए हैं। तो उन सब मास्क को, उन सब सिचुएशन में पहने जाने वाले अलग अलग मास्क को या उन सब रूपों को जो आपने अपने लिए तैयार करके रखे हैं हर सिचुएशन को डील करने के लिए, तो उन मास्क को, उन चेहरों को आप एक साइड करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और एक ऑर्डिनरी पर्सन की तरह
एक सामान्य एक आम आदमी की तरह कहीं ना कहीं आप जीते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब ये आम आदमी जो है वो ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियली आम आदमी है, या ऐसा नहीं है कि इमोशनली आम आदमी है। ये आम आदमी जो है आप अपने आप को कहीं ना कहीं अंदर से बनाते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एक आम आदमी की तरह एनर्जी आपकी रहने वाली है। प्रकृति के साथ में आप कनेक्टेड होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। हर छोटी छोटी चीज़ों में आप खुशियाँ तलाश रहे हैं। आपको इस चीज़ का आभास हो चुका है डेफिनेटली कि जो मोमेंट है वो अभी का मोमेंट है, जो पास्ट में निकल गया वो मोमेंट ऑलरेडी निकल चुका है, उसको कुछ नहीं किया जा सकता है। साथ ही साथ फ्यूचर में जो मोमेंट्स हैं वो अभी तक आए ही नहीं है। तो जो मोमेंट्स अभी प्रेजेंट में है वही उसी में हमको अपनी ज़िंदगी जीनी है, जी भर के जीना है, पूरे खुशियों के साथ, पूरे पैशन के साथ, पूरे स्पार्क के साथ, पूरे कंसंट्रेशन, पूरी प्योरिटी के साथ, पूरा 100% दे करके कहीं ना कहीं इस मोमेंट को ही जीना, यही ज़िंदगी है। तो इस तरह की फीलिंग कहीं ना कहीं आपके अंदर चलती हुई मुझे यहाँ दिखाई दे रही इन द पीरियड ऑफ 1 to 15 सितंबर लिब्रा। आप छोटे छोटे कार्यों में खुशी यहाँ पर ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आप कुकिंग करें, उसी में आप आनंदित, प्रसन्न चित्त, खुशी महसूस करें, या हो सकता है आप अपने घर वालों के साथ में उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करें, या हो सकता है अपने बच्चों के साथ, अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करें। तो उनमें कहीं ना कहीं आप जो है अपनी संपूर्ण खुशियाँ देखें। या ऐसा हो सकता है कि घर के छोटे मोटे कार्यों में हो सकता है आप इन्वॉल्व हों, या लोगों के साथ कनेक्ट होने में, उनसे बातचीत करने में, या हो सकता है कि ओल्ड एज के जो पर्सन है उनके साथ आप बातचीत करने में, उनकी जो रुचि है, उनकी जो बातें हैं वो जानने के लिए कहीं ना कहीं आप उनके साथ इन्वॉल्व हों। तो इन सब चीज़ों में ही आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ की खुशी ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक सामान्य आदमी, एक आम आदमी, एक एकदम ऑर्डिनरी जो पर्सन जो होता है, जो 100% जो है प्रकृति के साथ, नेचर के साथ कनेक्टेड होता है, जो डिवाइन के साथ कनेक्टेड होता है, तो इस तरह की ज़िंदगी कहीं ना कहीं आप जीते हुए मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। आप सारे मास्क को, सारे जो चेहरे हैं उनको एक साइड करते हुए आप एक आम आदमी की तरह विद इन योर सेल्फ जीते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी अच्छी एनर्जी आपके लिए आई है लिब्रा। हो सकता है आप में से कुछ लिब्रा को यहाँ पर किसी जो है कंट्रोलिंग एलिमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था। अब ये कंट्रोलिंग एलिमेंट हो सकता है आपके घर वाले हो सकते हैं, आप में घर वालों में कोई आपके फादर फिगर हो सकते हैं, या फिर कोई बड़ा भाई हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है आपके कोई बॉस हो, आपके जॉब में है तो, बिजनेस में है तो कोई आपसे बड़े हो सकते हैं, या आपके पार्टनर हो सकते हैं। तो इस तरह के कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग एलिमेंट को, आप कंट्रोलिंग पर्सन को एक आप छोड़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ को कुछ समय के लिए आप एक साइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और एक बिल्कुल आम आदमी की तरह, एक ऑर्डिनरी पर्सन की तरह आप अपने लाइफ में जीते हुए और मज़े करते हुए मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। तो ये एनर्जी आपके लिए निकल कर आई है लिब्रा, काफ़ी अच्छी एनर्जी है। तो मेरी अगर ये वीडियो, ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।